दोस्तों, अतीत से ही पृथ्वी से बाहर झांकने पर हमें सबसे पहले चंद्रमा दिखाई देता था। चंद्रमा कभी पूरा तो कभी आधा तो कभी बिल्कुल ही गायब हो जाता था। जाहिर है, चंद्रमा ने प्राचीन मानवों का ध्यान अपनी ओर जरूर खींचा होगा। चंद्रमा के बारे में तब तक हमारा ज्ञान कोरी कल्पना ही हुआ करता था, जब तक हमने वैज्ञानिक आधार पर चांद का आकलन करना शुरू नहीं किया। उससे पहले तक तो चांद बच्चों के लिए मामा तो प्रेमी के लिए अपनी प्रेमिका के चेहरे से तुलना का माध्यम भर ही था। किंतु जैसे जैसे विज्ञान ने चंद्रमा के बारे में नई खोजबीन की, वैसे वैसे चंद्रमा के प्रति हमारी निराशा भी बढ़ती गई। हम समझ चुके थे कि चांद सिर्फ एक बंजर जमीन का टुकड़ा है, जहां किसी प्रकार का जीवन ना तो मौजूद है और ना ही पनप सकता है। ऐसे में सफ़ेद और नीली आभा बखेरता यह रोशनी का अनजाना पिंड अमेरिका और रूस के बीच एक वैज्ञानिक जंग बनकर रह गया। दोनों देश सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचकर खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। अमेरिका की जीत के साथ ही यह जंग समाप्त हो गई। चंद्रमा से हमारी रुचि का अंत हो चला था। यही कारण है कि 50 साल से भी अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी कोई देश या इंसान पलटकर दोबारा कभी चांद पर नहीं गया। किंतु हाल ही के वर्षों में वैज्ञानिकों की सोच में परिवर्तन आया है। अब चंद्रमा को प्राकृतिक तौर पर नहीं बल्कि कृत्रिम तौर पर जीवन की संभावनाओं के जरिए के रूप में देखा जाने लगा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि इस ब्रह्मांड में चांद से आगे बढ़कर दूर तक खोजबीन करनी है तो इस चंद्रमा को एक पड़ाव की भांति प्रयोग किया जा सकता है। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा तो उन्होंने कहा था कि भले ही यह किसी इंसान का छोटा सा कदम हो, किंतु यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। यदि हम चंद्रमा के एक छोटे से हिस्से को मानवों के रहने के अनुसार ढाल लें तो सही मायने में नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा कहे गए कथन को सार्थकता मिल जाएगी। अगर हम चंद्रमा पर अपना स्पेस स्टेशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे लिए किसी अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजने का खर्चा बेहद कम हो जाएगा, क्योंकि चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 6 गुना कम है। यानी पृथ्वी के जोरदार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ईंधन हमें सिर्फ पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलने के लिए खर्च करना पड़ता है, उस ईंधन के प्रयोग से अब हम अंतरिक्ष की गहराइयों में खोजबीन कर सकेंगे। यदि चंद्रमा पर हमारा कोई स्पेस स्टेशन हो तो हम यहाँ की सतह पर बड़े टेलीस्कोप लगाकर अंतरिक्ष की बेहद साफ और विस्तृत तस्वीर देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना कोई वातावरण है ना ही किसी प्रकार का प्रदूषण, जिस वजह से यहाँ आने वाली रोशनी बेहद स्पष्ट और सीधी होती है। इसकी तुलना में पृथ्वी पर आने वाली रोशनी पृथ्वी के वातावरण से प्रभावित होती है। साथ ही हमारा वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि अधिकतर बड़े शहरों से रात्रि आकाश में तारों का दिखाई देना भी दुर्लभ हो चला है। वैज्ञानिक खोजबीनें ये भी बताती हैं कि चंद्रमा की सतह पर बर्फ के रूप में पानी की मौजूदगी है। यानी हम यहाँ एक छोटे स्थान पर कृत्रिम वातावरण बनाकर अपने लिए आवश्यक वस्तुएं भी उगा सकते हैं। इस पानी का प्रयोग ईंधन के रूप में भी हो सकेगा। जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में अपघटित करके एक तरल ईंधन के रूप में क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का निर्माण भी इसी जल से हो सकेगा। चंद्रमा पर भारी मात्रा में खनिज संसाधन मिलने की भी संभावना है। यहाँ मौजूद मैग्नीशियम, सिलिकॉन या टाइटेनियम जैसे तत्व हमारी भविष्य की खोजों में बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। नासा के अनुसार चंद्रमा पर 10 लाख मीट्रिक टन हीलियम 3 गैस की मौजूदगी है। हीलियम 3 को ऊर्जा के खजाने के तौर पर माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर मौजूद हीलियम 3 को यदि पृथ्वी पर लेकर आना संभव हो जाए तो अगले 2000 सालों तक पूरी पृथ्वी की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। आज दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ये दावा है कि जिस किसी देश के पास ऊर्जा के स्रोत को चांद से धरती पर लाने की क्षमता होगी, वही देश भविष्य में सारी दुनिया पर राज करेगा। दोस्तों, आने वाले भविष्य में यदि हमें अंतरिक्ष में अपने पैर पसारने हैं तो हमें चंद्रमा जैसे उपग्रह को एक आधार के तौर पर प्रयोग करना सीखना ही पड़ेगा। पृथ्वी से मंगल ग्रह तक की दूरी को लांघने के लिए भी ये उपग्रह हमारे लिए अहम पड़ाव साबित होंगे। मंगल ग्रह के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे इसके 2 उपग्रह डिमोस और फोबोस को भी हम एक पड़ाव के रूप में ही देखते हैं। साल 2015 से ही नासा के वैज्ञानिक मंगल पर मानव मिशन भेजने के लिए मंगल के उपग्रहों का सहारा
सहारा लेने की सोच रहे हैं। नासा के अनुसार सबसे पहले मंगल के उपग्रह फोबोस पर एक मानव मिशन भेजकर यहाँ एक आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। फोबोस पर जाने के लिए कम से कम 3 अंतरिक्ष यानों की आवश्यकता होगी। इनमें से एक अंतरिक्ष यान इंसानों को फोबोस पर लेकर जाएगा तो दूसरा फोबोस से वापस आने में काम आएगा। वहीं तीसरे अंतरिक्ष यान में 4 यात्री सवार होकर मंगल ग्रह की सतह पर उतरेंगे। अंतरिक्ष यात्री लगभग 1.5 वर्ष तक फोबोस पर बने स्टेशन में ही रहेंगे। फोबोस से मंगल ग्रह की औसत दूरी मात्र 6000 किलोमीटर ही है, यानी यहाँ रहकर बेहद आसानी से और बार बार मंगल ग्रह पर आना जाना संभव हो सकेगा। मंगल पर अचानक से ही बेहद तेज गति से आंधी चलने लगती है। यहाँ चलने वाला धूल भरा तूफान सभी उपकरणों को नष्ट कर सकता है। ऐसी किसी भी विपरीत परिस्थिति में वैज्ञानिक तुरंत वापस फोबोस पर लौट सकते हैं। फोबोस पर रहकर हमें मंगल ग्रह के बारे में और भी अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियां बटोरने का अवसर मिलेगा। वास्तव में मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने से पहले इस लाल ग्रह के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करना हमारे लिए बेहद ही आवश्यक है। ये बंजर दिखाई देता लाल ग्रह हमेशा ऐसा नहीं था, बल्कि मंगल भी कभी जीवन के अनुकूल हुआ करता था। यानी इस ग्रह पर उतरकर हम लुप्त हुए जीवन की एक नई दिशा को खोज सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ कभी किसी सभ्यता ने भी राज किया हो। माना जाता है कि आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले मंगल और पृथ्वी दोनों एक जैसे ही ग्रह थे, किंतु एक बड़े उल्कापिंड की मंगल से टक्कर होने के कारण इस ग्रह का कोर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उल्का की टक्कर के प्रभाव से मंगल ग्रह की चुंबकीय शक्ति समाप्त हो गई, जिस वजह से सूर्य से निकलने वाला रेडिएशन सीधे मंगल पर आना शुरू हो गया। इस रेडिएशन के प्रभाव से ही यहाँ का वातावरण भी कमजोर होने लगा। कमजोर हो चले वातावरण के कारण ही मंगल ग्रह पर बहने वाला पानी भी भाप बनकर उड़ गया। पृथ्वी के वातावरण का दबाव 14.6 पौंड प्रति स्क्वायर इंच है, जिस वजह से यहाँ पानी उबलने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, किंतु मंगल पर वायुमंडलीय दबाव मात्र 0.088 psi ही है। इस कारण मंगल पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी पानी उबलकर भाप में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस तरह से विज्ञान के साथ साथ हमारे हथियार और प्रदूषण भी तरक्की कर रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले 200 वर्षों में पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। इसलिए अब हमें मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने का कार्य शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यही ग्रह हमारे करीब है। हाल ही में मंगल पर ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए नासा के रोवर परसेवरेंस ने एक अनोखा प्रयोग भी किया है। इस प्रयोग के द्वारा यहाँ कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन पैदा करने में नासा के वैज्ञानिकों को सफलता मिली है। हालांकि प्रयोग के जरिए यहाँ सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन ही बनाई गई। इस ऑक्सीजन से एक इंसान मात्र कुछ मिनट ही जीवित रह सकता है, किंतु आने वाले भविष्य में हम ऐसे प्रयोग बड़े पैमाने पर करके मंगल पर अधिक ऑक्सीजन का निर्माण भी कर सकते हैं। किंतु ऐसा होने में वर्षों लगेंगे और इतने वर्षों तक मंगल के कठोर हालात किसी इंसान को यहाँ टिकने नहीं देंगे। यानी मंगल पर इंसानों को बसाने से पहले हमें मंगल के उपग्रह फोबोस पर ठिकाने बनाने होंगे, ताकि मंगल पर आसानी से आया जाया जा सके। और फोबोस पर ठिकाने बनाने से पहले हमें अपने चंद्रमा पर ठिकाने बनाने होंगे। 2 उपग्रहों को एक रास्ते से जोड़कर शायद हम 2 ग्रहों को भी आपस में जोड़ पाएं। यही वजह है कि अब वैज्ञानिक एक बार फिर से चंद्रमा में रुचि दिखाने लगे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।